नमस्कारम। रांची ऑब्जर्वर में आपका स्वागत है। दुमका से संवाददाता दीपक कुमार सिंह ने खबर दी है कि पुलिस अधीक्षक अंबर लकड़ा ने बताया कि सूचना के आधार पर पुलिस उपाधीक्षक साइबर राम समद के नेतृत्व में एक छापामारी दल ने मुफस्सिल थाना क्षेत्र, रामगढ़ थाना क्षेत्र एवं दुमका नगर थाना क्षेत्रांतर्गत सक्रिय साइबर अपराधियों के गिरोह का भंडाफोड़ किया गया। दिनांक 17 मई 2020 को छापामारी के क्रम में मुफस्सिल थाना अंतर्गत श्री अमड़ा चौक पर चेकिंग लगाकर छापामारी की गई तथा रामगढ़ थाना क्षेत्रांतर्गत कड़कबिंधा में भी छापामारी की गई। इस छापामारी में 2 साइबर अपराध कर्मियों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों ने अपना अपना अपराध स्वीकार किया है। गिरफ्तार किए गए अपराध कर्मियों के पास से एवं उनके निशानदेही पर साइबर अपराध में प्रयोग किए जाने वाले मोबाइल फोन, फर्जी सिम कार्ड, फर्जी एटीएम कार्ड, लैपटॉप, बैंक पासबुक, मोटरसाइकिल तथा नगद 2,47,000 रुपया बरामद किया गया। मुफस्सिल थाना कांड संख्या 7020 दिनांक 17/5/20 की धारा 419, 420, 467, 468, 471, 34 भारतीय दंड विधान एवं 66B-C-D IT एक्ट में कांड दर्ज किया गया है। गिरफ्तार किए गए आरोपियों का नाम अशोक भंडारी, उम्र 23 वर्ष और दूसरा रोहित कुमार मंडल है। अभी पूरे देश में, झारखंड में भी और खासकर इस क्षेत्र में, संथाल परगना क्षेत्र में साइबर अपराधी काफ़ी सक्रिय हो गए हैं और इनकी सक्रियता को देखते हुए हमने यहाँ के साइबर डीएसपी हैं और साथ साथ एक टीम है उनके साथ में, उनको निर्देशित किया था कि जहाँ कोई तरह का संदिग्ध किसी तरह का कोई आदमी रहता हो, या तो आपका मोबाइल ट्रेसिंग के जरिए कोई ऐसा आदमी पकड़ाता हो, एटीएम हो गया आपका, जो है कि अलग से जो है कि सर्चिंग, संदिग्ध आदमी को सर्च करके किसी तरह का कोई ऐसा कागजात हो या तो कोई एंड्रॉयड कोई फ़ोन डिवाइस हो, तो उनको जो है कि पूछताछ के लिए लाया जाए। इसी क्रम में 2 अपराधी छापामारी के दरमियान पकड़े गए और दोनों अपराधी जो है कि एक अपराधी रामगढ़ थाना का है, दूसरा अपराधी मुफस्सिल थाना दुमका का है। ये दोनों अपराधियों के पास से काफ़ी मात्रा में कैश बरामद हुआ है, करीब 2,47,000 कैश बरामद हुई है। 5 मोबाइल फ़ोन बरामद हुए हैं, जिसमें से 2 एंड्रॉयड, बल्कि सारे एंड्रॉयड फ़ोन्स हैं, और उसके साथ फर्जी एटीएम कार्ड्स बरामद हुए हैं। और एटीएम कार्ड्स देखने वाली बात है कि हर एक अलग अलग बैंक्स के हैं, अलग अलग नाम के हैं और पे आईडी भी उनका अलग से बनाया गया है। साथ साथ एक लैपटॉप भी बरामद हुआ है। तो हमने देखा कि पिछले दिनों भी ये दुमका में इसी तरह से एक छापामारी के दरमियान जो है कि पकड़े गए थे 2 अपराधी। उसी कड़ी में ये भी 2 अपराधी यहाँ पकड़े गए हैं। तो एक संजय क्या मंडल है, हाँ, रोहित मंडल है, और दूसरा है अशोक भंडारी। तो दोनों यंग लड़के हैं और इस क्राइम में जो है कि टीनेजर्स बहुत आगे आ जा रहे हैं। और हम आह्वान करना चाहेंगे जिसके पेरेंट्स हैं और जितने अभिभावक हैं कि आप हमेशा निरंतर जो है कि जो मोबाइल इनके पास रहता है बच्चों के पास में, उसमें निगरानी रखें, क्या काम कर रहे हैं, गलत संगति में नहीं पड़ने दें। तो इसी क्रम में जो हमने इनका गिरफ्तारी किया, इसमें पाया गया कि इनका अलग अलग ऐप्स है, गूगल पे है, फिर भीम ऐप है, इनको डाउनलोड किया गया है और जो कस्टमर हैं और उनको जो है कि ठगी उनके साथ की गई है। तो हम लोग आवश्यक जो है कि अलग से जो ईटी एक्ट हो गया और भादवी के अंतर्गत इन पे केस दर्ज की गई है। सर, जामताड़ा पहले हुआ करता था, अब क्या दुमका भी साइबर का हब बन गया क्राइम का? नहीं, ये मैं पहले बताया कि ये ऐसा क्राइम है कि कहीं से बैठ करके ये जो है कि अंजाम दिया जा सकता है इसको। एक अपराधी दिल्ली में बैठ करके आप जो है चेन्नई का आदमी को ठगी का शिकार बना सकता है। ये चूँकि ये मोबाइल जो है कि हर एक
जगह इसमें जो है कि रीच है, जैसा इसका रीच है उसी तरह से आपका ये क्राइम क्रिमिनल्स जो है कि इस तरह का काम करते हैं। यहाँ के क्रिमिनल्स अब बाहर के क्रिमिनल्स जो है, बाहर के जो है कि नागरिकों को वो ठगी का शिकार बनाते हैं। तो ये जो है कि हाँ, ये चूँकि लेकिन इस एरिया में, हर एक एरिया में इस तरह की हम लोग देख रहे हैं कि क्राइम बढ़ा है, जिसके कारण जो है कि ये अलग से चुनौती है पुलिस के ऊपर कि आप इससे अलग से जो है निपटने का एक प्लान बना करके, एक संगठित रूप में और एक टीम बना करके इस पे कार्रवाई करेंगे तभी। और इसकी टेक्निकल जानकारी भी होना बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से इसको आप इन्वेस्टिगेशन के दौरान इनको जो है कि चार्जशीट कर सकते हैं और आगे जो है कि इनके ऊपर चार्जशीट करते हुए सज़ा दिला सकते हैं। सर, इसके जो है कौन कौन लोग इसमें शामिल है और कुछ सूचना है, या फिर इस तरह के किस तरह घटना को अंजाम देते थे, क्या लॉकडाउन का पीरियड का फ़ायदा उठा? नहीं, तो हमें ये अंदेशा है कि ये एक गैंग भी इसके पीछे सक्रिय है, जिसके पीछे गैंग है और ये तो यंग लड़के हैं, इनके पीछे जो इनको जो है कि तालीम दिए हैं इस सब घिनौना जो है ये इस तरह का जो अपराध करने के लिए। क्योंकि इसमें देखिए कि जब तक नहीं कि यंग आदमी किसी के साथ में बैठ करके सीखता होगा, ये पॉसिबल नहीं है। तो इनको प्रेरित किया गया है, प्रेरित करते हुए ये काम किए हैं। आगे आकर के ये भी जो है कि एकदम कट्टर जो है कि साइबर अपराधी बन जाते। तो हमें जो है कि आगे की यही रणनीति रहेगी कि पूरी गैंग को बस्ट करते हुए जो इसका किंग पिन है उसको जो है कि लीगल रूप से अपना कानून के सामने कटघरे में खड़ा किया जाए और उनके खिलाफ जो है कि कड़ी कार्रवाई की जाएगी। आम जनता को क्या